ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पहले हम अपने इस अध्याय के फार्मूले को देखेंगे। हमारा पहला सूत्र क्या है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा। अर्थात अगर कहीं 90 साइन 90 माइनस थीटा है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? कास थीटा में। यदि कहीं लिखा है tan 90 माइनस थीटा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? कॉट थीटा में। और कहीं लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? सेक थीटा में। तो ध्यान दीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन पहला है साइन 40 डिग्री इंटू कास 50 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 40 आएगा? तो ध्यान दीजिए कि हमें 90 में से कितना माइनस करना है कि यहाँ 40 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? साइन 40। ध्यान दीजिए, 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो सेम यही साइन 40 आ जाएगा। आगे क्या है? कॉस है, लिख दीजिए कास 50 डिग्री। फिर आगे देखिए, साइन थीटा हम बोले क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या किस में जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा किस में जाता है? कॉस थीटा में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? कास 50 डिग्री। क्योंकि हमारे सूत्र में थीटा है और यहाँ थीटा की जगह कितना है? 50 डिग्री। इसलिए हम क्या लिखे? साइन को चेंज कर दिए कास में और क्या लिखे? 50 डिग्री। आगे क्या है? कास 50 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, जब कास का कॉस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर और 50 डिग्री है, ऐसे ही हम लिख देंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? कास स्क्वायर 50 डिग्री। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? काट 20 डिग्री इंटू टैन 70 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, हम काट 90 में से कितना माइनस करें कि 20 आए? तो ध्यान दीजिए, हम काश 90 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो फिर से यही कॉट 20 आ जाएगा। तो आगे क्या है? टैन 70 डिग्री। हम क्या यहाँ सूत्र में क्या लिखवाए हैं? काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा। तो काट की जगह हम क्या लिख देंगे? टैन। और थीटा की जगह यहाँ क्या, यहाँ देखिए थीटा है और यहाँ क्या है? 70। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 70 डिग्री। आगे क्या है? टैन 70 डिग्री। अगर हम टैन का गुणा टैन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर और 70 डिग्री है तो सेम लिख देंगे 70 डिग्री। ये हमारे इस अध्याय के पहले टाइप का क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन सेम थे, इसलिए हम आप लोगों को एक ही टाइप के दो सवालों को बताए हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, साइन 30 डिग्री की बटे क्या है? कॉस 60 डिग्री। चाहे हम यहाँ साइन को भी चेंज कर सकते हैं, कॉस को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम साइन 90 में से कितना हम माइनस करें कि 30 डिग्री आए? तो अगर हम 90 में से 60 को माइनस करेंगे 30 ही आएगा। ध्यान दीजिए, कॉस कितना है? कॉस 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री नीचे ऐसे ही लिख दीजिए। हम क्या बताएं? साइन 90 माइनस थीटा किस में जाता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में जाता है। तो लिखेंगे कॉस और थीटा की जगह कितना? 60 डिग्री। और नीचे कितना है? कॉस 60 डिग्री है। तो कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 1। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? साइन 50 डिग्री के बटे कॉस 40 डिग्री। तो हम 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 40 आएगा? 50 आएगा। ध्यान दीजिए, 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 50 आएगा? 90 में से अगर हम 40 को माइनस कर देंगे तो वही आएगा 50। नीचे कितना है? कॉस 40, ऐसे ही लिख दीजिए। हम आपको क्या बताए हैं? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 40 और नीचे कितना है? कॉस 40। देखिए, कॉस 40 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कॉसेक 30 डिग्री बटे सेक 60 डिग्री प्लस काट 20 डिग्री बटे टैन 70 डिग्री। तो देखिए, कॉसेक 90 में से हम कितना माइनस करेंगे? 30 आएगा। तो 90 में से हम 60 माइनस करेंगे तब कितना आएगा? 30। नीचे क्या है? सेक 60 डिग्री, ऐसे लिख दीजिए। प्लस, अब देखिए, हम काट 20 डिग्री है, बटे में कितना है? टैन 70 डिग्री। तो हम 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 20 आएगा? तो 90 में से हम अगर 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और नीचे कितना है? टैन 70 डिग्री। टैन 70 डिग्री लिख दीजिए ऐसे ही। हम आपको क्या बताएं? कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में जाता है? सेक थीटा में। तो कॉसेक ऐसे, कॉसेक किस में चला जाएगा? सेक में चला जाएगा। और यहाँ थीटा की जगह 60 है तो 60 लिख देंगे। और नीचे कितना है? सेक 60 ही है, लिख दीजिए सेक 60।
प्लस हम आपको क्या बताए हैं, काट 90 माइनस थीटा किस में जाता है, tan थीटा में, तो काट चेंज हो जाएगा tan में और थीटा की जगह 70, यहाँ क्या लिखा जाएगा 70 डिग्री, और नीचे क्या है tan 70 ही है। तो देखिए सेक 60 डिग्री सेक 60 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, tan 70 डिग्री tan 70 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल होने पर एक आएगा, यहाँ कैंसिल होने पर क्या आएगा, एक आएगा, हम एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो हमारा सही। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए साइन 40 डिग्री के बटे कॉस 50 डिग्री, सेक 20 डिग्री के बटे कॉसेक 70 डिग्री, tan 10 डिग्री के बटे कॉट 80 डिग्री। तो ध्यान दीजिए पहले हम लिखेंगे साइन 90 में से हम कितना माइनस करें कि 40 आए, तो ये नीचे वाला वैल्यू ही माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिए अगर हम 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो 40 ही आएगा, इसीलिए हमने क्या लिख दिया 90 माइनस 50 डिग्री। नीचे कितना है cos 50 डिग्री, ऐसे ही लिखिए, प्लस सेक 20 डिग्री है, तो हम 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 20 आए, तो 90 में से हम 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 20, और नीचे क्या है कॉसेक 70 है, लिख दीजिए कॉसेक 70, प्लस यहाँ देखिए tan 10 डिग्री है, हम 90 में से कितना माइनस करें कि 10 आएगा, तो हम 90 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और नीचे कितना है cot 80, तो cot 80 ऐसे ही लिख दीजिए। आगे देखिए हम आपको क्या बताए हैं, साइन 90 माइनस थीटा किस में जाता है, कॉस थीटा में, साइन 90 माइनस थीटा किस में जाता है, कॉस थीटा में, तो साइन थीटा को हम किस में चेंज कर देंगे, कॉस में, और थीटा की जगह 50 डिग्री है तो 50 डिग्री लिखेंगे, और नीचे कितना है हमारे सवाल में cos 50 डिग्री। आगे देखिए हम क्या बताए हैं, सेक 90 माइनस थीटा किस में जाता है, कॉसेक थीटा में, तो हम सेक की जगह क्या लिखेंगे कॉसेक, और थीटा की जगह कितना है 70, तो हम 70 लिखेंगे, और नीचे क्या है कॉसेक 70, तो कॉसेक 70 लिखिए, प्लस यहाँ देखिए हम क्या बताए हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किस में जाता है कॉट थीटा में, तो tan को हम किस में चेंज कर देंगे कॉट में, और थीटा की जगह कितना है 80 लिखेंगे, और नीचे कितना है cot 80 डिग्री, तो cot 80 लिख दीजिए। ध्यान दीजिए हम cos 50 डिग्री cos 50 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, cosec 70 डिग्री cosec 70 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, cot 80 डिग्री cot 80 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा कैंसिल होने पर 1, यहाँ कैंसिल होने पर कितना आएगा 1, यहाँ कैंसिल होने पर क्या आएगा 1, हम तीनों ऐड करेंगे 1 2 3, हमारा सही आंसर क्या होगा 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, 5 साइन 40 डिग्री बटे cos 50 डिग्री, तो हम पहले 5 को ऐसे ही लिखेंगे, साइन लिखिए, 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 40 आएगा, तो 90 में से हम कितना माइनस करेंगे 40 आएगा 50 माइनस करेंगे, और नीचे कितना है cos 50, तो cos 50 लिखिए, आगे 5 ऐसे है 5 ऐसे ही लिख दीजिए। हम क्या बताएं साइन 90 माइनस थीटा किस में जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में जाता है, तो कॉस लिखेंगे, थीटा की जगह कितना है 50 डिग्री लिख दीजिए, और नीचे कितना है cos 50 डिग्री लिखिए, और देखिए cos 50 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, और कैंसिल होने पर कितना आएगा 1 आएगा, तो हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 5। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan 30 डिग्री के बटे 3 cot 60 डिग्री, तो देखिए tan 90 में से हम कितना माइनस करें कि 30 आएगा, तो 90 में से हम कितना माइनस करेंगे 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 ही आ जाएगा, नीचे कितना है 3 ऐसे ही लिख दीजिए, cot 60 डिग्री है ऐसे ही लिख दीजिए, tan थीटा किस में जाता है cot थीटा में जाता है, तो लिख दीजिए cot, और थीटा की जगह 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखिए, और नीचे कितना है 3 और cot 60 डिग्री, देखिए cot 60 डिग्री से cot 60 डिग्री कैंसिल हो गया, दोनों को कैंसिल होने पर कितना बचता है, यहाँ देखिए 1 बचा, और नीचे क्या हुआ देखिए यहाँ cot 60 डिग्री से cot 60 डिग्री कैंसिल होगा, ऊपर भी 1 बचा नीचे भी 1 बचा, और 3 पहले से ही है, तो ध्यान दीजिएगा यही हमसे गलती होगी, तो ध्यान दीजिए 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा आंसर। इस क्वेश्चन पर हमें बहुत ध्यान देना है, यदि हम समझेंगे cot 60 डिग्री से कैंसिल हो गया है, और हम एक आंसर मानकर 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए कैंसिल होने पर ऊपर भी 1 आया नीचे भी 1 आता है, और 3 का गुणा हमें नीचे करना है ना कि ऊपर करना है। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, देखिए साइन 35 डिग्री के बटे cos 55 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री के बटे cot 70 डिग्री, तो देखिए
साइन 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 35 आएगा, 55 माइनस करेंगे। और नीचे कितना है, cos 55, तो cos 55 लिख दीजिए। आगे देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे हम। tan 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 20 आएगा, तो 90 में से हम 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और नीचे कितना है, cot 70 डिग्री, तो cot 70 डिग्री लिख दीजिए। साइन थीटा पता है आप लोगों को, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है, तो हम साइन को कास में चेंज कर देंगे। थीटा की जगह 55 है तो थीटा की जगह हम 55 रखेंगे। और नीचे क्या है, cos 55, तो cos 55 लिखेंगे। माइनस tan थीटा किस में जाता है, cot थीटा में, तो tan को हम cot थीटा में चेंज कर देंगे। थीटा की जगह 70 है तो हम 70 लिखेंगे। और नीचे कितना है, cot 70, तो cot 70 लिखेंगे। देखिए cos 55 डिग्री cos 55 डिग्री से कैंसिल होकर 1 देगा हमें, cot 70 डिग्री से कैंसिल होकर 1 देगा, और 1 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, साइन 70 डिग्री के बटे cos 80 डिग्री माइनस cosec 85 डिग्री के बटे sec 5 डिग्री। तो इसको देखिए ध्यान से, साइन 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 10 आएगा, तो 90 में से हम 80 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और नीचे क्या है, cos 80 डिग्री लिख देंगे। माइनस हम cosec 90 में से कितना माइनस करें कि 85 आएगा, तो 5 माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा। और नीचे कितना है, sec 5 डिग्री, तो sec 5 डिग्री लिख दीजिए। साइन थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा आप सबको पता है cos थीटा में चेंज होता है, साइन को हम cos में चेंज कर देंगे। थीटा की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है, 80, तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 80 डिग्री। और नीचे क्या है, cos 80 डिग्री, तो cos 80 डिग्री लिखेंगे। माइनस cosec किस में चेंज होता है, cosec sec में चेंज होता है, cosec की जगह हम sec लिख देंगे। थीटा की जगह 5 है तो 5 डिग्री लिख देंगे। माइनस नीचे कितना है, sec 5 डिग्री, तो sec 5 डिग्री लिख दीजिए। cos 80 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना देगा हमें, 1। माइनस sec 5 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1। और 1 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 20 डिग्री के बटे cos 70 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री के बटे cot 88 डिग्री cosec 77 डिग्री के बटे sec 13 डिग्री। तो देखिए हम पहले लिखेंगे साइन 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 20 आएगा, तो 70 माइनस करेंगे हम कितना आ जाएगा, 20। और नीचे कितना है, cosec 70 डिग्री लिखिए, प्लस tan 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 2 आएगा, तो 90 में से अगर हम 88 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। और नीचे कितना है, cot 88 डिग्री लिख दीजिए। माइनस cosec 90 में से हम कितना माइनस करेंगे, 77 आएगा, तो 90 में से हम कितना माइनस करेंगे, 13, तो 13 माइनस करने पर कितना आता है, 77 आता है। और नीचे कितना है, sec 13 डिग्री लिख दीजिए। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा किस में जाता है, cos थीटा में, तो साइन की जगह हम लिख देंगे, cos थीटा की जगह 70 डिग्री है तो 70 डिग्री लिख देंगे। नीचे हमारे क्वेश्चन में दिया है cos 70 डिग्री, तो ऐसे ही लिखेंगे। प्लस tan 90 माइनस थीटा किस में जाता है, cot थीटा में, तो हम इसको क्या लिख देंगे, cot 88 डिग्री। और नीचे कितना हमारे क्वेश्चन में दिया है, cot 88 डिग्री, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। माइनस cosec 90 माइनस थीटा किस में जाता है, sec थीटा में, तो cosec थीटा को हम चेंज कर देंगे sec थीटा में। थीटा की जगह 13 लिखा है तो हम 13 लिख देंगे। हमारे क्वेश्चन में नीचे कितना दिया है, sec 13, तो sec 13 ऐसे ही लिख देंगे। ध्यान दीजिए cos 70 डिग्री से कैंसिल होकर 1 देगा हमें, cot 88 डिग्री से कैंसिल होकर हमें 1 देगा। माइनस sec 13 डिग्री से कैंसिल होकर हमें कितना देगा, 1 देगा। तो हम पहले दोनों प्लस वालों को आपस में जोड़ लेंगे, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, माइनस 1 है ऐसे ही लिखेंगे। और हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, 5 tan 25 डिग्री के बटे cot 65 डिग्री प्लस 11 sin 30 डिग्री के बटे cos 60 डिग्री। तो देखिए 5 को ऐसे ही लिखेंगे हम, tan 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 25 आएगा, तो 90 में से हम 65 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 25 आता है। और नीचे हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, cot 65 डिग्री, तो cot 65 डिग्री लिख दीजिए। प्लस 11 को ऐसे ही लिखेंगे, देखिए साइन ऐसे लिखेंगे, 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 30 आएगा, तो 90 में से हम 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
30 और हमारे क्वेश्चन में cos 60 नीचे दिया है तो cos 60 लिख देंगे। अब देखिए 5 की जगह 5 लिखेंगे। tan 90 माइनस थीटा किस में जाता है? cot थीटा में, तो tan को हम cot में चेंज कर देंगे और 65 डिग्री ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि थीटा की जगह 65 डिग्री दिया है और हमारे क्वेश्चन में नीचे कितना दिया है? cot 65 डिग्री ऐसे लिखिए, प्लस 11 को ऐसे ही लिखेंगे। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो साइन को हम cos में चेंज कर देंगे। थीटा की जगह 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे। नीचे कितना है? cos 60, तो cos 60 लिख दीजिए। अब देखिए cot 65 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, 5 को ऐसे ही लिखेंगे और कैंसिल होने पर कितना आएगा? 1, प्लस 11 ऐसे ही लिखेंगे हम, गुणे cos 60 डिग्री से कैंसिल होकर हमें कितना देगा? 1, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 11 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 11, और 11 में 5 जोड़ेंगे हम तो हमारा सही आंसर कितना आएगा? 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 18 cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री माइनस 14 tan 20 डिग्री की बटे cot 70 डिग्री। देखिए 18 को हम ऐसे ही लिखेंगे, cosec 90 में से हम कितना माइनस करें कि 60 आएगा, तो 90 में से हम 30 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 60 आता है। तो नीचे हमारे क्वेश्चन में sec 30 डिग्री दिया है तो sec 30 डिग्री लिखेंगे, माइनस 14 को हम ऐसे ही लिखेंगे, tan लिखिए। 90 में से हम कितना माइनस करें कि 20 आएगा, तो 90 में से हम 70 माइनस कर देंगे 30 आएगा। और नीचे हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है? cot 70 डिग्री, cot 70 डिग्री लिखिए। 18 को हम ऐसे ही लिखेंगे, cosec किस में जाएगा? sec में जाएगा, और थीटा की जगह 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। नीचे कितना है? sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री लिख दीजिए, माइनस 14 को ऐसे ही लिखिए। tan थीटा किस में जाता है? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में जाता है तो cot थीटा में चला जाएगा। थीटा का मान 70 है तो हम 70 लिखेंगे, और हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है नीचे? cot 70 डिग्री, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए 18 ऐसे ही लिखना है, गुणे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री से कैंसिल होकर हमें 1 देगा, माइनस 14 है ऐसे लिख दीजिए। cot 70 डिग्री, cot 70 डिग्री से कैंसिल होगा तो हमें कितना मिलेगा? 1। ध्यान दीजिए 18 का गुणा 1 में करेंगे तो 18 आएगा, माइनस 14 का गुणा 1 में करेंगे तो 14 आएगा, और हम 18 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? 4।